नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। यूपी में डीएल बनाने की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामकाज अब नई एजेंसी को मिल गए हैं। कंपनी ने हार्डवेयर इंस्टॉलेशन सहित अन्य कार्य कर लिए हैं। सोमवार से डीएल बनाने का काम कंपनी के कर्मचारी करेंगे। कामकाज की टेस्टिंग की जाएगी। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्य निजी एजेंसी को दिए गए हैं। अभी तक स्मार्ट चिप के पास यह जिम्मेदारी थी। एजेंसी के 300 कर्मचारी इस कार्य में लगे थे। वहीं अब यह जिम्मेदारी प्रदेश में 3 एजेंसियों में वितरित कर दी गई है। लखनऊ में सिल्वर टच ये कार्य संभालेगी। वहीं फोकाम नेट और रोजमार्टा के पास अन्य जिलों की जिम्मेदारियां हैं। डीएल से संबंधित कार्यों के लिए हार्डवेयर इंस्टॉलेशन होना था। ऐसे में पिछले हफ्ते 3 से 4 दिनों तक डीएल अप्रूवल बंद था। इसकी वजह से आवेदकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये दुश्वारियां सोमवार से खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिल्वर टच के कर्मचारी डीएल बनाने में शिद्दत से लग जाएंगे। अगली खबर में बात करेंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने साल 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बयान देते हुए साफ कहा है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला वह नहीं बल्कि जनता करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कहां से उतरूंगा इसका पत्ता मैं नहीं खोलूंगा, यह जनता 6 महीने पहले खोलेगी। जनता ही बताएगी कि हम कहां से लड़ेंगे और लड़ेंगे भी या नहीं। एक निजी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने आए पूर्व सांसद ने कहा कि वह भले ही फिलहाल संसद में ना हो, मगर आज भी देश के करीब 10 जनपदों से लोग दिल्ली आकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं। कहा कि मैं रोज लोगों की समस्याएं सुनता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं, जो संभव होता है उसमें मदद करता हूं। संसद में ना होते हुए भी मेरा जुड़ाव जनता से बना हुआ है। अगली खबर में बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर शादी समारोह में जा रहे एक ही परिवार के 6 लोग काल के गाल में समा गए हैं। मेरठ डिपो की एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब कुंदरकी क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव निवासी संजू, सीमा पत्नी करण सिंह, आरती पुत्री मुरारी, अभय पुत्र ओमवीर, सुमन पत्नी हरदीप और करण सिंह की एक अन्य पुत्री संजू के ऑटो में सवार होकर कटघर क्षेत्र के रफ्तापुर गांव में भात यानी कि शादी की रस्म लेकर जा रहे थे। जैसे ही उनका ऑटो 0 पॉइंट के पास पहुंचा, पीछे से आ रही मेरठ डिपो की एक रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में संजू, सीमा, आरती, अभय और सुमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 6 अन्य लोगों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान अनन्या नामक परिवार की एक और सदस्य ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। घायलों का इलाज अभी जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। ये घटना सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगली खबर में बात करेंगे कफ सिरप तस्करी मामले की। कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को सोनभद्र की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह कोलकाता से थाईलैंड की फ्लाइट में बैठने वाला था, जहां से वह सिंगापुर जा रहा था। भोला शैली ट्रेडर्स का मालिक है। उसे एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। बता दें कि सोनभद्र जिले में कोडीन युक्त के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब औषधि निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य की तरफ से गई जांच में सगे भाइयों की तरफ से संचालित 2 मेडिकल स्टोरों की चौंकाने वाली भूमिका सामने आई। अब बात करते हैं दिल्ली विस्फोट मामले की। दिल्ली विस्फोट की घटना का यूपी के रामपुर का कनेक्शन सामने आया है। शुक्रवार की रात
एनआईए टीम ने हल्द्वानी और नैनीताल मस्जिद के जिन 2 मौलवियों को पकड़ा है वह दोनों रामपुर के रहने वाले हैं। आतंकियों को तलाशने के लिए एनआईए की टीम ने 3 दिन से रामपुर जिले में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि एसपी विद्यासागर मिश्र ने कोई भी जानकारी से मना कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली विस्फोट में फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर नबी के मोबाइल फोन से मिले कॉल डिटेल से अहम लिंक मिलने के बाद एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टीमें 3 दिन से रामपुर जिले में हैं। टीम टांडा, दड़ियाल और शाहबाद क्षेत्र में संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं। शुक्रवार रात एनआईए टीम ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा में बिलाल मस्जिद के मौलवी मोहम्मद आसिम कासमी को पकड़ा है। उधर नैनीताल मस्जिद के मौलाना नईम से भी पूछताछ कर रही है। दोनों दड़ियाल रामपुर के रहने वाले हैं। हालांकि एनआईए ने अभी तक रामपुर से कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।